are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. चलिए शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. डेफिनेशन नहीं दी थी अभी, तो डेफिनेशन हो गई थी. तो F is from बताइए. F is from close interval 0 1 to R डिफाइन इन दिस वे. सब जगह डिफाइन तो हो गया ना, वो दिन 0 पे नहीं हुआ था, 1/p कर दिया था जब. नाउ इट इज एट 0 एज वेल. ठीक है, आप ही ने समझाया था हमको कि वो वहां पर नहीं है. समझाया था नहीं, आज तो सबको समझाया था. आज वुमेन्स डे है भाई, आज कोई पंगे नहीं करेगा किसी से. ठीक है, आज आपको एक्स्ट्रा पावर है. आप ऐसे हाथ उठा देंगे ना, 2-3 भस्म हो जाएंगे. ठीक है, ठीक है, ये हाल है. क्या जी? बताइए, क्वेश्चन है मजाक मजाक में पुराने बच्चों से बड़ी अच्छी बात निकल के आई. वो जो रिवीजन प्लान था, बहुत लोग बाद में आके कह रहे सर यही होता है. एक्चुअली रिवीजन प्लान ऐसे होता है ना कि हाँ ये हो गया, ये भी हो गया, ये तो हमको आता है, ये तो हो गया, ये हो गया. फिर एग्जाम में ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और सीरियस बहुत सही लगा बात. नहीं, बच्चा के कह रहा सर हमारे साथ यही हुआ था कि लास्ट मोमेंट में ऐसे ही किया. वहां वो तब होता है जब व्हेन ना वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग समथिंग. सो जब प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हो, पेन नहीं चला रहे होते हो, क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड नहीं कर रहे होते हो, तो वो उतना ग्रे एरिया बना रहेगा. इंफॉर्मेशन सब कुछ भूल के स्ट्रेट फॉरवर्ड. व्हाट इज द क्वेश्चन? डेफिनेशन इज दिस. हियर इट इज एक्स, द सेट ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी is the concept. This is the set D which we need to find as a subset of closed interval 0 1. It is defined everywhere in the closed interval 0 1, so there is no point that discontinuity will be because of this point is not in the domain. आपने 3 पॉइंट लिखे हैं. Any point becomes point of discontinuity if either it is not in the domain. Of course, it is limit point of domain 1 and then the test. If it is not in the domain, then point of discontinuity. If it is in the domain, then we go for limit. If limit fails to exist, then discontinuous. It has discontinuity. Now discontinuous and continuity same हो गए वो तो, because point domain में है. It has discontinuity. If limit exists, then further check what is limit and what is the value of function. Clear? The limit and the value of function, if they are same, then we say it is continuous. If not, then it has discontinuity. 3 केस हो गए. अब यही देखना है, हर पॉइंट पे आपको लिमिट ही चेक करनी है. सारे पॉइंट तो डोमेन में ही है, लिमिट चेक करनी है. तो किसी भी पॉइंट पे आप ए चूज करें, कोई पॉइंट ए चूज करेंगे आप, इफ सीक्वेंस है ना ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1,
अब इस पे लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो डी में चला जाएगा, एग्जिस्ट कर रही है तो हम आगे चेक करेंगे वैल्यू क्या है फंक्शन की, अगर अनइक्वल है तो डी में चला जाएगा, दैट विल बी द सेट डी ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो सीक्वेंस ए एन टेंड्स टू ए एंड ए एन बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट. सो हियर व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, एफ ए एन मस्ट बी ए एन ओनली एंड दिस टेंड्स टू ए. तो रैशनल से तो हम एक ही जगह पहुंच रहे हैं. दिस इफ दिस इज कन्वर्जेंट, this is always convergent coming to A. Same. Now, if Bn tends to A, इसी A पे दो सीक्वेंस चूज करनी होती है, एक रैशनल की, एक इरेशनल की, एंड देन इफ फॉर एवरी An and Bn, Fan, Fbn both are convergent, then we say limit exists. So here Bn and Bn equal to Pn upon Qn. Now, if A is non-zero, then Pn tends to infinity and Qn tends to infinity, that we know. What about Fbn? Cos 1 upon Pn plus sin 1 upon Qn. Pn, Qn both are divergent and positives of 1 upon Pn, 1 upon Qn both are convergent. And cos x, sin x are continuous function, that we know. So this sequence is convergent. This sequence is convergent because it is cos of convergent sequence, it is sin of convergent sequence. This tend to 0, this tend to 0, this whole tends to 1. I knew it. ठीक है, this tend to 0, this tend to 0, this tend to 0, this tends to 1, the sum tends to 1. देख रहे हैं कि Fan रैशनल से कहां जा रहा है, इरेशनल से. An A पे जा रहा है और An मेरा इरेशनल, तो Fn A पे जा रहा है उसी पॉइंट पे. और अगर हम, और A मेरा 0 नहीं है, तो वेन एवर सीक्वेंस An इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस Fan एंड Fbn बोथ आर कन्वर्जेंट बट टू डिफरेंट लिमिट, रैशनल एंड इरेशनल. इरेशनल से भी कन्वर्जेंट मिल रही है, रैशनल से भी मिल रही है. अब अगर मैं एक सीक्वेंस लू, उसमें एक रैशनल टर्म हो, एक इरेशनल, एक रैशनल, एक इरेशनल, तो Fxn, सपोज Xn इज सीक्वेंस कम्स टू A and Xn is sequence of this type, X1 rational, X2 irrational, X3 rational, X4 irrational, in this way. So through these two subsequence, एक से कहां जाएगा A पे और एक से कहां जाएगा 1 पे. अगर A 1 भी नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो क्या प्रूफ हुआ? अब if A is not 0, A is not 1, then limit X tends to A, Fx does not exist. True? एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही ना? क्यों? क्योंकि हम नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1, then limit x tends to A does not exist. Why? Through one sequence we are approaching to A, which is neither 0 nor 1, but through other sequence we are approaching to 1. So at A, limit does not exist, and A is arbitrary point. Now remaining end point. रिमेनिंग एंड पॉइंट. अब 0 पे और 1 पे, 0 पे चेक एग्जिस्ट कर रही है, 0 पे चेक करते हैं तो 0 पे भी देख लो एग्जिस्ट नहीं करेगी. 0 पे क्या है कि एक f, आप 1 अपॉन n ले लीजिए, 1 अपॉन n, सिर्फ ये सीक्वेंस 1 अपॉन n, एक सीक्वेंस ले ली 1 अपॉन n. व्हाट इज Fan? कहां गया? cos 1 by cos 1 sin 1 by n, 1 अपॉन n ले लिया मैंने. तो यहां तो n कहां से हो जाएगा? यहां एक q p q तो नीचे ही आएंगे ना, ऊपर तो हमेशा कांस्टेंट है ना, तो pn qn जो भी होगा वो दोनों नीचे ही आएंगे. ठीक है, पक्का. अब मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया, a n इक्वल टू 1 by n एंड 2 by n when n is even और n is odd. True? कोई दिक्कत नहीं है. सीक्वेंस a n converging to what? 0. But what about Fan? Fan is cos 1. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS.
Click on the link to buy now. Plus sin 1 by n or cos 1 by 2 plus sin 1 by n. It has two limit point. Sequence Fn has two limit point. So at 0 also it is limit fails to exist. At 1 limit exists. At 1 limit exists. But not equal to, what is F1? F1 is cos 1 plus sin 1 2 sin 1. हाँ, अच्छा यहां ओपन में, ओके हाँ ये तो पर्पस था ना. F1 इज 1, F1 इज यहां ओपन है ना, ओपन में यहां डिफाइन किया तो यानी 0 1 पे यहां डिफाइन होगा. तो F0 0 है मेरा, F1 1 है और बाकी जो डिफाइन हो रहा है. हमने चेक किया हर पॉइंट पे जब A 0 नहीं है और 1 नहीं है तब हमने अलग चेक किया. रीजन ये था जब भी फंक्शन हमारे चिकन पॉक्स कैटेगरी का होता है हमारे पास सीक्वेंस रैशनल इरेशनल की ही हेल्प करने वाली आती है. हम दो सीक्वेंस, एक आर्बिट्री पॉइंट चूज करेंगे A एंड देन वी विल टेक टू सीक्वेंसेस, वन ऑफ रैशनल वन ऑफ इरेशनल, बोथ गोइंग टू A, and then see how Fa and Fbn behave. If they converge to same limit, we say at that point limit exists. If they converge to different limit or one of them fail to converge, then we say limit does not exist. Simple. जब भी आपके पास इस तरह का फंक्शन होगा आप दो सीक्वेंस लेंगे, एक रैशनल की और एक इरेशनल की. दोनों से Fan Fbn डिफाइन हो रखा होगा. Fan Fbn यहां से इन दो नई सीक्वेंस को देखेंगे ये कन्वर्ज कर रही कि नहीं कर रही है. अगर दोनों कन्वर्ज कर रही है देखें कि एक ही जगह या अलग अलग. जैसे यहां पर देखा कि एक से हम An भी A पे जा रहा है, Bn भी A पे जा रहा है. दो सीक्वेंस चूज कर ली मैंने A पे जाने वाली, ठीक है, और यहां भी मैंने ओपन ही ले लिया पहले तो, ठीक है. तो नाउ अब A मेरा ये An भी A पे जा रहा है Fan, और Fbn कहां देख रहे हैं हम, तो एक से हम जा रहे हैं 1 पे और एक से जा रहे हैं हम A पे, और A मेरा 1 है नहीं, ओपन में लिया हमने. इसका मतलब है कि एट A लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो ओपन इंटरवल 0 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है. हां, अब एंड पॉइंट पे जाते हैं. 1 लिया हमने तो 1 पे A भी 1 हो गया, यहां तो 1 पे जा ही रहा है, तो यहां से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. 0 पे मुझे एक ऐसी सीक्वेंस मिल गई जहां पर Fn कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है. जब हमने A इक्वल टू 0 चूज किया यहां पर, कि जब मैंने A इक्वल टू 0 चूज किया तो मैंने इस पे जाने वाली एक सीक्वेंस ये सुंदर सी बना ली, An इक्वल टू कुछ भी इस तरह से 1 बाई n और 2 बाई n, कुछ भी इस तरह से बना लिया. तो Fan के पास क्या आया, क्योंकि न्यूमरेटर मैंने कर दिया कांस्टेंट, तो यहां पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये वेरी करेगा केवल. तो cos 1 प्लस sin 1 बाई n when n is even, cos 1 by 2 plus sin 1 by n. So this Fan has two complementary subsequence, one tends to cos 1 and other tends to cos half. Sequence is not convergent. So An tends to this, An tends to 0, but Fan is not convergent. Fan क्या है मेरे पास, cos 1 plus sin 1 by n when n is even, अगर ये even है मेरा, और cos 1 by 2 p equal to 2 ले लिया यहां पर, प्लस sin 1 by n when n is odd. तो इस Fan जिसको नाम दे दो कुछ एक्सटेंड सीक्वेंस, इसका दो सब सीक्वेंस है, एक cos 1 प्लस sin 1 by n, एक cos half प्लस sin 1 by n when n is even or odd. ये दोनों सब सीक्वेंस अलग जा रही हैं, एक cos 1 पर एक cos half पे. सो सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज एट ऑल, सो लिमिट एट 0 ऑल्सो फेल टू एग्जिस्ट. ठीक है, तो यहां पर चार ऑप्शन जो थे ना, टी इज कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड, कनेक्टेड, ओपन, है ना. तो क्या आया, 0 पे चेक कर लिया, तो अब यहां ना तो 0 पे मिल रही है ना ओपन 0 1 मिल रही है. अब एक पॉइंट बचा केवल 1 पे एग्जिस्ट कर रही है, और 1 पे वैल्यू क्या है, 1 ही है यहां पर. तो जो मेरा डी सेट आया वो डी सेट क्या आया, क्या बढ़िया क्वेश्चन करता है, ओपन 0 1. ठीक है, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है, अभी ठंडा भी नहीं हुआ. ठीक है, ये 0 का सेपरेट ना करके वो एक ही जगह पे 0 कहां पर, नहीं ये कहना मुश्किल होता ना,
अगर मैं ए को मुझे पता नहीं है कि ए जीरो है नहीं है, तो पी एन टेंस टू इंफिनिटी आई कैन नॉट गारंटी। हाँ, बट जबकि हमें तो चाहिए तो पी एन के बारे में भी ना, इसलिए वो अलग कर लिया। तो जब भी रैशनल इरैशनल के सीक्वेंसेस के साथ काम कर रहे हो, एक तो सबसे पहले कब करना होता है, व्हेन फंक्शन हैज टू डिफरेंट ब्रांचेस एज पर रैशनल इरैशनल मींस आर चिकन पॉक्स कैटेगरी फंक्शंस, then we should start with two sequences, one of rational, one of irrational. Done? And then while dealing with sequence of rationals, think the point of convergence, it is zero or not, because Pn tends to infinity, you can claim only when it is non-zero. जीरो पे तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकते थे आप वहां पर, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वो ये हमने लिखे भी थे एग्जांपल कि जब लिमिट ए एन इक्वल टू जीरो और ए एन इज रैशनल, तो पी एन के पास चारों पॉसिबिलिटी है, पी एन कैन ऑसिलेट फाइनाइटली, इनफाइनाइटली, कन्वर्ज, डाइवर्ज, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक। कंफर्म। तो एक पॉइंट आया, ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, और रीजन क्या है सबका, कि सब जगह लिमिट फेल कर रही है एग्जिस्ट करने से, लिमिट फेल टू एग्जिस्ट, ठीक, लिमिट फेल टू एग्जिस्ट। अब अगर मैं यहां पर x प्लस दिस माइनस 1, और डी सब कुछ वही है, फंक्शन चेंज कर दिया मैंने बस, और फिर इस डी के बारे में चर्चा करें तो पता नहीं एक भी आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है इसमें कोई भी ना हो, नहीं आ सकता है, जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या हो रहा है, अब यहां से देखिए, यहां ए, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ये रैशनल से, एक सेकेंड, हमें एग्जिस्ट करानी है लिमिट ना, तो हम एक तो यहां 1/2x प्लस 1/2 कर दे इसको। अब ठीक है, अब ठीक होता दिखाई दे रहा है कुछ कुछ मेरे को, रैंडम चेंजेस। इससे मेरा ये क्या आ रहा है, रैशनल से मेरा ये जा रहा है ए पे, ये तो ए पे जाएगा, ये मेरा पी एन अपॉन क्यू एन, यहां पर ये पी एन अपॉन क्यू एन, ये तो ए पे जा रहा है, ए एन ही है ना यहां पर, तो a/2 ये जा रहा है मेरा हाफ पे। अब अच्छा हाफ हो गया, पहले सही था, सुंदर भी था, और ठीक है, वो ए भी तो आएगा ना अभी, तो ये मेरा तब भी नहीं करेगा, कुछ कर लो, कुछ भी, ठीक है। अब क्या होगा, ये ए बनेगा, इरैशनल से अगर हम जाएंगे, इरैशनल तो यहां से तो ए पे जा रहे हैं, रैशनल से इशू क्या आ रहा है, ये मेरा आएगा रैशनल से, अच्छा ये 1 पे, ये कैंसिल भी हो गया, तो ये बच गए। हाँ, तो वो सही दिमाग में आया हुआ सब फर्स्ट टाइम पे कि एक्स दिस, तो कहां से, रैशनल से भी ए पे, इरैशनल से भी ए पे, ए मेरा 0 नहीं है, अभी 1 नहीं है, दो केस अलग कर लेते हैं, 1 पे तो अभी आगे चेक कर लेंगे, बट अगर ए 0 नहीं है तो ये होल्ड करेगा, तभी ये मेरा 1 पे जा रहा है, जब ए 0 पे उस पे नहीं है, तो यहां भी तभी क्या जा रहा है 1 पे, क्योंकि ए 0 नहीं है। उस केस में फायदा क्या हुआ, अच्छा 0 पे लिमिट वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि मैं इसकी 2 लिमिट दिखा दूंगा अलग अलग, 0 पे अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट अब बाकी सब जगह एग्जिस्ट कर गई, क्योंकि हम रैशनल से जा रहे हैं, रैशनल से कहां जाएगा, जब ए एन थ्रू रैशनल, तो ये तो ए एन वो अभी भी ए पे जाएगा, ये मेरा 1 और एक ये -1 कैंसिल हो गया ए पर, इरैशनल पे तो वैसे इट इज सेम, तो लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू ए, तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ, f इज इक्वल टू हाफ, लिमिट x टेंड्स टू 1/3, f इज इक्वल टू 1/3, सब वही आ रही लिमिट जिस पर भी निकाल रहे हैं, 0 पर लिमिट फेल कर रही है और 1 पे भी एग्जिस्ट कर रही है। अब कहां कहां फेल करेगी, कंटिन्यूटी कहां नहीं मिलेगी, जहां इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं है, इसको 1 होने के लिए इस मतलब ये कब इसकी इक्वल, जब ये
लिमिट एज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन, तो इरैशनल पे तो आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। वैल्यू भी वही है। रैशनल पे अगर कॉन्टिन्यूअस होना है तो उन पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये मेरा 1 की इक्वल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। बट ये अगर 1 होना है, इसको एक साथ 1 होना है, तो ये मेरा ये कभी भी 0 नहीं होगा और ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कब 1 हो सकते हैं? साइन 1/p प्लस साइन 1/q, ये कब 1 के इक्वल होगा? वही, या तो ये a साइन x प्लस b कॉस x टाइप का मामला है। आप √2 इंटू साइन ऑफ समथिंग कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा? √2, मतलब ये √2 इंटू साइन x प्लस एल्फा। अच्छा, एंगल अलग है ना, एंगल अलग है, यहां एंगल अलग है, हम नहीं कर सकते इसको। अब इसको 1 दिखाना है, तो 1 दिखाने के जो जो तरीके हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, इजंट इट? एक अगर थीटा है, दूसरा 1 माइनस थीटा होना चाहिए। एक अल्फा है, दूसरा 1 माइनस अल्फा होना चाहिए। तो ये अगर 1 नहीं हो रहा किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, और दोनों कहां आ गए? दोनों थोड़ी देर बाद हाफ से कम हो जाएंगे। इस तरह ये आना तो चाहिए, मुझे लग रहा है कहीं कहीं नहीं तो मिल सकता है। अच्छा, ये नेचुरल नंबर है, पी और क्यू मेरे नेचुरल नंबर है। अब ये cos 1/2 प्लस साइन 1/2, तो बस ये इतना ही रहेगा। नहीं, और भी ये कुछ t हो और ये 1 माइनस टी हो, तब भी समझ सकता है ना। ये जा रहा है 1 की तरफ और ये जा रहा है 0 की तरफ, ये सब है ना। ये जा रहा है 1 की तरफ और ये जा रहा है 0 की तरफ। इनका सम मुझे 1 करना है, ठीक है। एट एनी पॉइंट दिस नेवर इक्वल टू 1। और इससे मुझे जो पॉइंट, एक भी आंसर नहीं बना इसमें, क्योंकि जो पॉइंट मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं? रैशनल्स के एक्सेप्ट 1। पॉइंट ऑफ फेलियर, इरैशनल पे तो कंटिन्यूटी है ही। पॉइंट ऑफ फेलियर जो डी है, हैज डिसकंटिन्यूटी। तो कहां डिसकंटिन्यूटी आ रही है? जहां लिमिट वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो कौन से पॉइंट मिलेंगे? रैशनल्स के इन द इंटरवल 0-1। रैशनल्स के, और उसमें भी एक रैशनल नहीं मिलेगा, 1। तो मेरा जो सेट आया दिस डी इज 0-1 ओपन इंटरसेक्शन Q। ये ना तो क्लोज्ड है, ना ओपन है, ना कॉम्पैक्ट है, फिर क्लोज नहीं है, ना कनेक्टेड है। डेंस इन 0। एक तो आंसर होना चाहिए उसमें ना, डेंस इन 0-1। ठीक है, तो जो भी आप कॉन्सेप्ट आपका यूज कर रहे हो, अभी टाइप डिस्कस करते हैं। पहले निकालना तो सीख ले कहां कहां होती है डिस्कंटिन्यूटी, कौन कौन सी टाइप की डिस्कंटिन्यूटी होती है। ठीक है, वो तो सेकेंडरी है, पहले कहां होती है ये तो मालूम कर लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कहीं दिखे विखे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ रहा तो परेशान हो जाओ, आएगा भी नहीं ये क्वेश्चन। यस, हाँ, वो तो बात कंटिन्यूटी के लिए है। पहले देखे टेंड कर रहा है कहीं की नहीं कर रहा है। तो मैंने देखा FBN टेंड्स टू 1। अब FA क्या है वो बात की बात है। अब A मुझे नहीं पता रैशनल के रैशनल, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा FA क्या है। बट यहां तो यही काम खत्म हो गया ना, एक रैशनल से FAN A पे जा रहा है और एक रैशनल से FBN 1 पे जा रहा है। ठीक है, अब FA इक्वल टू F1 है ना। पहले तो A इक्वल टू 1 है, तो ये दोनों एक जगह कनेक्ट करेंगे। ये तो यहां अब FA मेरा क्या है? या तो A होना चाहिए या 1 होना चाहिए। मतलब AN टेंड्स टू A, FN टेंड्स टू FA, BN टेंड्स टू B, A अगेन FBN टेंड्स टू FA। तो FA मेरा या तो A आएगा या 1, एक ही आएगा ना। अगर A इक्वल टू 1 नहीं है तो FA की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती। इसका मतलब लिमिट फेल टू एग्जिस्ट, लिमिट फेल टू एग्जिस्ट।
क्या हुआ? ओफो, इस पूरे मोहल्ले को कहां लेके जाए हम? बगल में ही है, बंद कर दो भाई, तुम्ही को पाप लगेगा। ठीक है, थोड़ी देर चालू कर लें। लिखिए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है ना कि कहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कहां नहीं कर रही है, ये देखना आप। हाँ ठीक तो है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंड टू 0, x log x इक्वल टू 0। नहीं, 1/x लिमिट x टेंड टू 0, x टेंड टू इन्फिनिटी। Yes, this equal to limit t tends to 0, t log 1/t. This is limit t tends to 0 minus t log t. उसी फॉर्मूले में आ गया, t tends to 0। अब मॉड लगा के तो माइनस साइन वैसे हट जाएगा ना, तो दिस मॉड इज लेस देन दिस रिजल्ट। ये काम का रिजल्ट है कि मॉड एफ एक्स लेस देन मॉड एक्स हम प्रूफ कर पाए, देन लिमिट इज गोइंग टू बी 0। मॉड एफ एक्स इज लेस देन मॉड एक्स। अब हाँ, ये दिस इज y इक्वल टू एक्स, दिस इज log x। कौन सा बड़ा है? एट एनी पॉइंट दिस इज से x, दिस हाइट इज log x एंड दिस हाइट इज x, सो log x is less than x। पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। यस, अगर x मेरा 0 1 के बीच में होगा तो स्क्वायर छोटा हो जाता है ना? a स्क्वायर इज लेस देन a। ये हम लोगों ने सीक्वेंस में सीखा था पर्पसली ना। दिस इज इफ a इज बिटवीन, और हम कहां जा रहे हैं? x टेंड टू 0, तो इवेंचुअली तो वो होने ही होना है। हम वही डेल्टा नेबरहुड लेंगे जिस डेल्टा नेबरहुड में हमें लिमिट के लिए डेल्टा नेबरहुड ही चाहिए होता है ना, तो विल चूज डेल्टा विच इज लेस देन 1। अगर एक भी मिल गया डेल्टा तो उसके छोटे डेल्टा में सब पे काम करता है वो, तो विल गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू 0, तो 1 से लेस भी हो जाएंगे वो अपने आप। दिस इज यूजफुल। तो पूरा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जो मामला है वो लिमिट बेस्ड है। हाँ जी, लॉग्स तो हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है, पक्का ना? पता नहीं, देख लेना। इस इनइक्वालिटी में भले गड़बड़ हो सकती हो, जो भी लिखा गया आपका काम है चेक करना ग्राफ से कौन सा बड़ा है। भले इनइक्वालिटी में गड़बड़ हो सकती हो, लेकिन मॉड एफ एक्स लेस देन मॉड एक्स परफेक्टली इंप्लाइज लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इट इज वेरी यूजफुल इफ वी कैन इम्पोज दिस कंडीशन कि मॉड एफ एक्स, और इससे फायदा ये भी होता है जैसे x इंटू एफ एक्स और लिमिट x टेंड टू 0। अगर 0 के नेबरहुड में ये बाउंडेड हो जाए तो दिस इज लेस देन इक्वल टू m टाइम x, ये भी तो कर सकते हैं हम लोग, तो भी ट्रू है। बजाय केवल मॉड एक्स के ना, k टाइम मॉड एक्स में भी ट्रू है, तब हमको एप्सिलॉन के लिए ये दिखाना पड़ता है, तब डेल्टा ये बन जाता है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि वेदर इट इज इन द डोमेन और नॉट 1। इफ यस देन वी गो फॉर लिमिट, इफ लिमिट फेल्स टू एग्जिस्ट डन, इफ नो देन what is the value and what is limit, if they are not equal done। To claim this alpha belongs to set of discontinuity, point of discontinuity, then what are the choices for alpha? Alpha belong to S prime but not in S। पहला, if it, तो यहां से done हो गया, it doesn't belong, that means it is member of D, point of discontinuity। Case 2, no it belongs to domain, चलो ठीक है आगे चलते हैं, we'll find limit, if limit fails to exist confirm it belongs to D, point of failure। But if limit exists, then test 3, then what is limit and what is value? If they are unequal, done, it belongs to D, else
कॉन्टिन्यूअस, ये पूरा टेस्ट है ना, ऑन द बेसिस, और जो भी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस जिक्र है ना वो उन पॉइंट्स पे है जिसके डिलीटेड नेबरहुड में कंफर्म फंक्शन डिफाइन होता है. इफ अल्फा इज एफ इज डिफाइंड इन अ deleted neighborhood of alpha, f is defined in a deleted neighbor of alpha, then we proceed because left and right hand limit दोनों का जिक्र होता है हर जगह. तो on the basis of LHL RHL we classify discontinuity. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.